जिथे कभी भी बिना ऑपरेशन तो बिना दर्द तो बवासीर भगंदर फिशर का इलाज किया जाता है। जर्मन की जही तकनीक के नाल सिर्फ 10 तो 15 मिनटों के विच मरीज नूं जिहड़ा ठीक करके इत्थों भेजा जाता। ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ हरियाणा में, पंजाब में हमारे यहाँ अवेलेबल है ठंडी मशीन, क्रायोथेरेपी जिसको बोलते हैं। इसका बिना ऑपरेशन के इलाज किया जाता है और मात्र 15 से 20 मिनट का ट्रीटमेंट होता है। में बवासीर होंदी है किसी भी मरीज नूं तां ओह देसी दवाइयां ਜਾਂ गलत इलाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ प्रॉब्लम ਵੱਡੀ हो जाती है तो उदों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहुंचदा फिर। देखो जी, अभी एक हमारे पास पेशेंट आए थे, अभी यहाँ से कुरुक्षेत्र से आते हैं। कहीं अज्ञानता के कारण उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया। इंजेक्शन लगवाने से उनको फिस्टुला बन गया था, बगंदर बन गया था। अभी ट्रीटमेंट कराया, पूरी गुदा गल गई थी। अगर लेट करते रहते उसी चीज़ से आगे चल के एब्सेस बन जाता है या गैस गैंग्रीन हो जाता है जो कि पूरी गुदा गल जाती है। डॉक्टर को जाते हो कहने ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ नहीं है, थोड़े समय बाद फेर हो जाती है। सचमुच इलाज है जर्मन दी मशीनों के नाल फिर जिवें बिना दर्द तो कह रहे हो तुसीं उनका इलाज? देखो जी, हमारे पास पेशेंट आता है, ये ऐसा नहीं है कि किसी भी पेशेंट को ठंडी मशीन से इलाज किया जाएगा। किसी पेशेंट को लेजर भी करना पड़ता है, किसी को फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पहले से इंजेक्शन भी देना पड़ता है। पेशेंट कंडीशन में डिपेंड करता है कि इस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। उसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं, कंडीशन देखा जाता है, बीमारी जांच की जाती है। ऐसे नहीं कि गुदा में जलन है, दर्द रहना है, खून आ रहा है या कब्ज हो रहा है, ऐसे भी बवासीर ही है, ऐसा नहीं है। फिशर भी हो सकता है, बगंदर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਵੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ खतरनाक ऑपरेशन होगा, इदां दा कुछ नहीं होता। देखो जी, हमारे वो ऑपरेशन वाला काम नहीं है। हमारे पास पेशेंट आ सकता है, बेहिचक होकर आ सकता है, शर्माने की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पारिवारिक माहौल है पूरा। पेशेंट आप आता है, हमारे यहाँ 200 रुपये स्लिप कटती है। एक बार जांच किया जाता है ओपीडी में, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। पेशेंट को बताया जाता है कि पेशेंट को फर्स्ट ग्रेड पाइल्स है, सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी लेज़र की सुविधा नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ लेज़र ट्रीटमेंट है और ठंडी मशीन द्वारा मात्र 15 से 20 मिनट में पूरा जड़ से ख़त्म किया जाता है, लाइफ टाइम गारंटी के साथ। 10 तो 15 मिनटों के विच? हाँ जी, 10-15 मिनट का इलाज होता है जी। हमारे यहाँ इलाज करा के जा सकते हो। हमारे यहाँ वो नहीं है कि पैसा लूटने के लिए रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दें, 5-7 घंटे एडमिट रखें, हाँ दुनिया भर का बिल बना दें। हमारे यहाँ लूट नहीं है। इलाज करा के जाओ, एक सप्ताह बाद चेकअप ले बुलाते हैं देखने के लिए। 10-15 दिन का परहेज होता है, अंडा मीट गरम मसाला बंद रहता है और लाइफ टाइम की गारंटी रहती है। देखो जी, बवासीर के लक्षण जो होते हैं, मलद्वार में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, मस्से बनना, कब्ज रहना, लैट्रिन साफ रहना, ये बवासीर के फिशर के लक्षण हैं। सभी पेशेंट में एक जैसे लक्षण कभी नज़र नहीं आते। कभी किसी को खून आता है, कभी बंद हो जाता है, कभी किसी को जलन होता है, कभी किसी को दर्द हो जाता है। इसी प्रकार फिशर के भी ऐसे लक्षण होते हैं। फिशर का मतलब होता है मलद्वार में जोर लगने से, कब्ज के कारण जो हमारी स्किन जो होती है वो छिल जाती है, कट लग जाता है। जितनी बार लैट्रिन जाओगे उतनी बार डीप 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 डीप, उससे बनता अल्सर, अल्सर से बनता कैंसर। ठीक है, कोई चीर फाड़ नहीं है, कोई टाका नहीं है, कोई काट पीट नहीं है। और रीजनेबल चार्ज होता है। वो नहीं है कि हमारे यहाँ 1-2 लाख रुपए चार्ज नहीं लेते बड़े बड़े हॉस्पिटल, वो लूट मार नहीं है हमारे यहाँ। इलाज करा के जाओ, लाइफ टाइम की गारंटी है, दोबारा कभी प्रॉब्लम आती नहीं है। फिर भी देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई गारंटी होती है, फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो हम उसके लिए हम तैयार हैं। उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया जाएगा, कोई फीस नहीं जाएगा। लाइफ टाइम की गारंटी दी जाएगी, लाइफ टाइम की गारंटी जी बिल्कुल। और ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, ये पूरी तरह से पेनलेस है। जो भी पेशेंट दर्द रहित इलाज चाहते हैं, ब्लडलेस ट्रीटमेंट चाहता है, कोई काट पीट नहीं चाहता है, तो हमारे यहाँ वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो आप आके करा सकते हैं। 10 मिनट का इलाज है, उसके बाद इलाज करा के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार नहीं। जैसे आप आओगे वैसे जा सकते हो। जिसको प्रॉब्लम हो चुकी है फिस्टुला, उसके अंदर कोई इलाज ही होगा लेज़र द्वारा।
लेज़र में कोई चीर फाड़ काट पीट नहीं होती। आजकल लोगों ने बरमती फैला रखी है, लेज़र से जख्म हो जाते हैं, घाव बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक को आइडेंटिफाई करके ट्रैक को हम अंदर ही अंदर जो डेड टिश्यू उसको ख़त्म करके उसको हील कर देते हैं। ये हाई एंड फिस्टुला हो या लो एंड फिस्टुला हो, 10 से 15 मिनट का इलाज होता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਵਾਸੀਰ ਭਗੰਦਰ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ 'ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ। डॉक्टर राहुल साहब मौजूद होंगे। सर सत श्री अकाल, ठीक हो जी? सत श्री अकाल जी। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ हरियाणा में, पंजाब में हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठंडी मशीन क्रायोथेरेपी जिसको बोलते हैं। इसका बिना ऑपरेशन के इलाज किया जाता है और मात्र 15 से 20 मिनट का ट्रीटमेंट होता है और जीवन भर की गारंटी रहती है। जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं, पेनलेस ट्रीटमेंट चाहते हैं, ब्लडलेस ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप हमसे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी सर, यही चीज़ मैं पूछनी, जिमें बवासीर होंदी है किसी भी मरीज ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ प्रॉब्लम ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਿਰ? देखो जी, अभी एक हमारे पास पेशेंट आए थे, अभी यहाँ से कुरुक्षेत्र से आते हैं। कहीं अज्ञानता के कारण उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया। इंजेक्शन लगवाने से उनको फिस्टुला बन गया था, भगंदर बन गया था। अभी ट्रीटमेंट कराया, पूरी गुदा गल गई थी। अगर लेट करते रहते उसी चीज़ से आगे चल के एब्सेस बन जाता है या गैस गैंग्रीन हो जाता है, जो कि पूरी गुदा गल जाती है। हाँ जी। ਕਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सचमुच इलाज है जर्मन ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ? देखो जी, हमारे पास पेशेंट आता है, ये ऐसा ही नहीं है किसी भी पेशेंट को ठंडी मशीन से इलाज किया जाएगा। किसी पेशेंट को लेजर भी करना पड़ता है, किसी को फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पायल्स इंजेक्शन भी देना पड़ता है। पेशेंट कंडीशन में डिपेंड करता है किस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि सभी पेशेंट को ही नहीं कि एक ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं, कंडीशन देखा जाता है, बीमारी जाँच की जाती है। ऐसे नहीं कि गुदा में जलन है, दर्द रहना है, या खून आ रहा है या कब्ज हो रहा है, सभी में बवासीर ही है। ऐसा नहीं है, फिशर भी हो सकता है, भगंदर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਵੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ? देखो जी, हमारे वो ऑपरेशन वाला काम नहीं है। हमारे पास पेशेंट आ सकता है, बेहिचक होकर आ सकता है, शर्माने की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पारिवारिक माहौल है पूरा। पेशेंट आप आता है, हमारे यहाँ 200 रुपये स्लिप कटती है, एक बार जांच किया जाता है ओपीडी में, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। पेशेंट को बताया जाता है कि पेशेंट को फर्स्ट ग्रेड पाइल्स है, सेकंड ग्रेड है, या थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, ठीक है, या इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और या इसके अलावा कोई फिशर तो नहीं है। उसके बाद हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। वैसे बेसिकली हमारे यहाँ जो पेनलेस ट्रीटमेंट है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी लेज़र की सुविधा नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ लेज़र ट्रीटमेंट है और ठंडी मशीन द्वारा मात्र 15 से 20 मिनट में पूरा जड़ से ख़त्म किया जाता है, लाइफ टाइम गारंटी। सिर्फ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, 10-15 मिनट का इलाज होता है जी। हमारे यहाँ इलाज करा के जा सकते हो। हमारे यहाँ वो नहीं है कि पैसा लूटने के लिए रीढ़ गड्डी में इंजेक्शन लगा दें, 5-7 घंटे एडमिट रखें, हाँ, दुनिया भर का बिल बना दें। हमारे यहाँ लूट नहीं है। इलाज करा के जाओ, एक सप्ताह बाद चेकअप के लिए बुलाते हैं देखने के लिए, 10-15 दिन का परहेज होता है,
अंडा मीट गरम मसाला बंद रहता है और लाइफ टाइम की गारंटी रहती है। अच्छा इलाज करा के जा सकता, कोई दाखिल नहीं किया जाएगा? देखो जी 10 मिनट का ट्रीटमेंट है, जी। फिर भी हम पेशेंट को, जैसे दूर से जो पेशेंट आते हैं उनको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं। कई बार क्या होता है पेशेंट घबरा जाते हैं, बीपी लो हो जाता है, तो उसने अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट। ਜਿਵੇਂ ਬਵਾਸੀਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਲੱਛਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो जी बवासीर के लक्षण जो होते हैं, मलद्वार में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, मस्से बनना, कब्ज रहना, लैट्रिन साफ रहना, ये बवासीर या फिशर के लक्षण हैं। सभी पेशेंट में एक जैसे लक्षण कभी नज़र नहीं आते, कभी किसी को खून आता है, कभी बंद हो जाता है, कभी किसी को जलन होता है, कभी किसी को दर्द हो जाता है। इसी प्रकार फिशर के भी ऐसे लक्षण होते हैं। फिशर का मतलब होता है मलद्वार में जोर लगने से कब्ज के कारण जो हमारी स्किन जो होती है ना छिल जाती है, कट लग जाता है। जितनी बार लैट्रिन जाओगे उतनी बार डीप 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 डीप, उससे बनता है अल्सर, अल्सर से बनता है कैंसर। उसमें क्या होता है फिशर में जलन दर्द रहता है, जब जख्म में लैट्रिन पड़े रहेगी जलन दर्द रहता है और लैट्रिन से सुकड़ जाता है। हाँ जी। अच्छा जी, कोई दर्द ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? बिल्कुल कराइए जी। अभी एक पेशेंट था लुधियाना से हमारे, तो पिछले हफ्ते हमारे पास वो आए थे टेस्ट के लिए, नॉर्मल टेस्ट के लिए आए थे, तो हमने उनको जांच किया, पीआर किया, हमने देखा कि पेशेंट को हार्डनेस है, तो हमें डाउट था कि भी टीबी है, कैंसर है, हमें तो पता ही होता है, फिर भी हमने टेस्ट कराया उनका, टेस्ट में उनको पाया कार्सिनोमा यानी कि कैंसर है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, एक बार समय रहते हैं अपना इलाज कराएं, लापरवाही से आगे चल के बड़ी बीमारी बन सकती है। ठीक है, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ। अब पेशेंट क्या होता है, जैसे ऑनलाइन दवाई देख लिया, हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, दूर दूर से पेशेंट आते हैं, हिमाचल से आते हैं, मैं दवाई दो, मैं दवाई मत लीजिए, क्योंकि मान लो जो डॉक्टर ऑनलाइन दवाई देते हैं या यूट्यूब से देख के दवाई ले लेते हैं पेशेंट को, वो इलाज नहीं है प्रॉपर। दवाई लेने से मान लो ब्लड आ रहा है आपको, है ना, आपने दवाई ले ली, ब्लड बंद हो जाएगा, पर जो ब्लड रोकने की दवाई होती है उसका आपको पता है उसका साइड इफेक्ट कितना होता है। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, पूरी बॉडी का ब्लड गाढ़ा कर देता है, जिससे कि हार्ट की प्रॉब्लम भी बन सकती है। जी ਸਰ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ नहीं, किसी ने भी बवासीर पकड़ना है? घबराने की समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीर फाड़ नहीं है, कोई टाका नहीं है, कोई काट पीट नहीं है, और रीजनेबल चार्ज होता है। वो नहीं है कि हमारे यहाँ 1-2 लाख रुपए चार्ज नहीं लेते बड़े बड़े हॉस्पिटल, वो लूट मार नहीं है हमारे यहाँ। इलाज करा के जाओ, लाइफ टाइम की गारंटी है, दोबारा कभी प्रॉब्लम आती नहीं है। फिर भी देखो मेडिकल फील्ड में से कोई गारंटी होती है, फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो हम उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया जाएगा, कोई फीस नहीं जाएगा, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। लाइफ टाइम की गारंटी है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ IRC ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? देखो जी IRS जो ट्रीटमेंट है, ਜੀ इंफ्रारेड कोंगुलेशन यानी कि किरणों द्वारा जो मस्से कोंगुलेट यानी जमा दिया जाता है, जिससे मस्से श्रिंक होकर सूख के ख़त्म हो जाता है। और ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, ये पूरी तरह से पेनलेस है। जो भी पेशेंट दर्द रहित इलाज चाहते हैं, ब्लडलेस ट्रीटमेंट चाहता है, कोई काट पीट नहीं चाहता है, तो हमारे यहाँ वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो आप आके करा सकते हैं। 10 मिनट का इलाज है, उसके बाद इलाज करा के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार नहीं, जैसे आप आओगे वैसे जा सकते हो, और गारंटी तो है ही हमारी। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ? देखो जी भगंदर जो होता है उसको आप फिस्टुला बोल रहे हैं, फिस्टुला नैनो, मलद्वार के बाहर फुंसी बन जाती है, फुंसी में पानी सदृश्य पीप मुआद कभी आया और कभी बंद हो गया। आमतौर पे सोचता है कि पेशेंट बाल तोड़ हो गए या छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया, ये हाइजीन ना होने के कारण होता है, यानी गंदगी के कारण होता है। तो मेरी एडवाइस ये है, जिसको प्रॉब्लम हो चुकी है फिस्टुला, उसका तो देखो इलाज ही होगा लेज़र द्वारा। लेज़र में कोई चीर फाड़ काट पीट नहीं होती। आजकल लोगों ने बरमिंती फैला रखी है, लेज़र से जख्म हो जाते हैं, घाव बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक को आइडेंटिफाई करके ट्रैक को हम अंदर ही अंदर जो डेड टिश्यू उसको ख़त्म करके उसको हील कर देते हैं। या हाई एंड फिस्टुला हो या लो एंड फिस्टुला हो, 10 से 15 मिनट का इलाज होता है, दोबारा सीटिंग लेने की जरूरत नहीं है, एक की सीटिंग में कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है। जी ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਬਵਾਸੀਰ ਭਗੰਦਰ? बिल्कुल 10 से 15 मिनट का इलाज होता है, और ये उत्तर भारत का पहला बवासीर हॉस्पिटल है हमारा। जी ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ चीज़ों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो जी आपका काफ़ी अच्छा गुड क्वेश्चन है। अभी जैसे मौसम बदल रहा है ना, इसमें देख रहे हैं आपकी डेंगू भी हो रहा है, प्लेटलेट्स कम भी हो रही है ना, लोगों को लूज मोशन भी लग रहा है। इस मौसम में थोड़ा जैसे ठंडा पानी का वगैरह ना पिएं, गुनगुना पानी के ज़्यादा लें, फाइबर ज़्यादा लें, विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा लें, जैसे एस्कोर्बिन थोड़ा, है ना, तो इससे ठीक रहता है, जैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं अपनी, है ना।
क्योंकि अभी के बुखार देख रहे हैं आप, जगह जगह हॉस्पिटलों में देखो बुखार भी, डेंगू की प्लेट बहुत वो आ रही है अभी, है ना। तो अपना ध्यान रखें जी, खाने पीने ध्यान रखें, मेन चीज़ है आहार विहार अपना अच्छा रखें ਜੀ ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? किस चीज़ के बारे में बात करें? ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। देखो जी, अगर किसी को पाइल्स या फिशला फिशर बन चुका है जी। उसको तो देखो इलाज करना ही पड़ेगा, है ना। जी। अगर मान लो आगे से ना हो ये समस्या, मतलब अभी नहीं है, अगर आप चाहते हैं अगर प्रॉब्लम ना हो तो अपना स्पेशली कब्ज का ध्यान रखें। लाल मिर्च, केला, चावल, गर्म मसाला ना लें, खाने में हल्का खाना लें, शाम को डाइट बिल्कुल लाइट लें जिससे आपका प्रॉपरली पेट साफ रहे। कि जो बवासीर हुई, फिशर हुआ, ये कब्ज के कारण होती है, जोर लगने के कारण, प्रेशर के कारण। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। देखो जी, खाने में जो पेशेंट जैसे नॉनवेज ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, कैल्शियम ज़्यादा लेते हैं, है ना, तो एक मतलब प्रोसीजर का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू वेट लें अपना, है ना। जी भाई प्रोटीन की भी लिमिट होती है, कैल्शियम की लिमिट होती है बिल्कुल सर। है ना, पोटेशियम की भी लिमिट होती है। आप किस चीज़ का भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लोगे तो साइड इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ, ਫਿਸ਼ਰ, ਭਗੰਦਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਚੀਰਫਾੜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।